हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद प्रतीक में। आज हम बात करने वाले हैं एथेनॉल सेक्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का टारगेट दिया है, जो कि अभी प्रेजेंट में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% तक की है। पर इन सब के बीच एक बात और निकल के आती है कि गवर्नमेंट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है और ईवी खरीदने में सब्सिडी भी दे रही है और इसकी प्राइस में भी गिरावट करेगी। जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से एथेनॉल का यूज़ कम होगा या बंद होगा या फिर इसका यूज़ होता रहेगा, ये सब आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। तो पहले जानते हैं एथेनॉल क्या होता है, वह किस काम आता है। एथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल व प्योर अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका यूज अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, लाइक बियर, वाइन एक्सेट्रा। व इसका प्रयोग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स व सैनिटाइजर बनाने में भी होता है। और जो हमारे टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूल, उसके लिए भी किया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल की जगह यूज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, एथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है जिसको जितना चाहे उतना बनाया जा सकता है। एथेनॉल को बनाने के में गन्ने व गेहूं का यूज किया जाता है। भारत में ज्यादातर इसे गन्ने से बनाया जाता है। शुगर बनाने वाले कंपनीज इसे बना रही है। एथेनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको शुगर कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि वही इसे बनाती है। एथेनॉल का ज़्यादा यूज होगा फ्यूचर में। इसका एक रीज़न ये भी है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, ये तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है, जबकि अब तो पूरी दुनिया में व भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है, तो पेट्रोल व एथेनॉल का क्या काम है। तो इसका जवाब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से सुनिए। एक बात ये भी मन में आती है, फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का दो बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है। पर जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी, और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है। यह प्रस्तुत है, आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। तो अब आप सबको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद भी इथेनॉल की डिमांड रहेगी। एथेनॉल का यूज फ्लेक्स इंजन के द्वारा होगा। फ्लेक्स इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो कि पेट्रोल व एथेनॉल दोनों पे चल सकते हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल व इथेनॉल दोनों का यूज आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। इसके बारे में भी नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी है। टोयोटा, हुंडई और सुजुकी, इन 3 कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% कार चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटा की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज़ करके वो कार 60% चलेगी। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। ये 2 व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, TVS ने भी तैयार की है, और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार किया है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है, जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोलें। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार
100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे, तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा और जिसके कारण आपको काफ़ी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गांव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। आपको ये भी बता दूं कि एथेनॉल का यूज सिर्फ कार्स में ही नहीं होगा, इसकी जानकारी भी नितिन गडकरी जी से सुन लीजिए। मैंने हमारे IT मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहाँ सब डीजल जनरेटर है और किर्लोस्कर और कुछ काफ़ी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज़ हो सकता है। और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज़ किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी, तो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए तो इथेनॉल 100% यूज़ होगा। और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज़ हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज़ किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में एयरफोर्स में इथेनॉल का खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। तो चलिए 2 ऐसे शुगर स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जो इथेनॉल भी बनाती है, जो फ्यूचर के हिसाब से अच्छे स्टॉक भी साबित हो सकते हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पे करें, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक है द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द्वारकेश शुगर एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1810 करोड़ है। इसकी इंडस्ट्री पीई 12.7 व स्टॉक पीई 10.9। चूंकि स्टॉक पीई इसके इंडस्ट्री पीई से कम है जो कि अच्छी मानी जाती है। इसकी ROCE 21% व ROE 24.8% है जो अच्छी मानी जाती है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 42% है जो कि एवरेज है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी प्लेज परसेंटेज 0 है। अब बात करते हैं इसके डेब्ट की, तो इस कंपनी पे 524 करोड़ का डेब्ट है। इस कंपनी के पास 177 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका एनुअल प्रॉफिट 155 करोड़ है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.78 है जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। इस कंपनी से अच्छा क्वार्टर रिजल्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये कंपनी 25.2% तक डिविडेंड पे आउट करती है। बात करें इसके कॉन्स की, तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 2.71 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने ब्याज लागत का पूंजीकरण कर पा रही है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रही है जो कि अच्छी बात है। और अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 2 साल में इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी एथेनॉल कैपेसिटी 320 किलोलीटर पर डे है। अब ये कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है जिसके बाद इसकी कैपेसिटी 660 किलोलीटर पर डे हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। इस कंपनी की करंट प्राइस लगभग 225 है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5409 करोड़ है। इसकी इंडस्ट्री पीई 12.7 व स्टॉक पीई 13.5 है। इसकी ROCE 21.1% व ROE 24.8% जो कि अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर के पास 68.4% की होल्डिंग्स है जो कि अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं इसके डेब्ट की, तो इस कंपनी पे 1575 करोड़ का डेब्ट है। क्योंकि ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2 और डिस्टिलरी ओपन कर रही है, तो इस कंपनी पे डेब्ट ज़्यादा है। इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 424 करोड़ है। इसकी डेब्ट टू इक्विटी 0.82% है जो कि अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं इसके प्रोज की, तो इसका कोई प्रोज नहीं है। बात करें इसके कॉन्स की, तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से हाई ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 से जून 2022 में इसकी सेल इंक्रीज हुई है।
तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इथेनॉल सेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।